Hello dear students, this is Pallavi Sharma. Students, this is my 16th video, and in this video I'm going to discuss on the topic that is investment and investment function, that is निवेश का व्यवहार और निवेश फलन। जैसा कि इस शब्द से आपको भी समझ में आ रहा होगा कि यह निवेश है क्या। निवेश अगर हम देखें तो यह बहुत ही संक्षिप्त परिभाषा में हम इसे जब व्यक्त करते हैं तो इससे यह पता चलता है कि उस व्यय को हम कहते हैं जिसके द्वारा पूंजीगत वस्तुओं जैसे मशीनों, मकानों आदि में वृद्धि की जाती है। That is, investment means addition to the stock of capital goods. There are two types of investment. केन्स ने निवेश का मुख्य रूप से दो प्रकार से वर्गीकरण किया हुआ है। पहला, फर्स्ट, प्रेरित निवेश, दैट इज इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। दूसरा, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट या स्वचालित निवेश। The very first kind of investment is the induced investment. Induced investment is induced by profit or income. यह वह निवेश है जो अर्थव्यवस्था में आय तथा लाभ की मात्रा पर निर्भर करता है। प्रेरित निवेश तथा आय के स्तर में धनात्मक या पॉजिटिव रिलेशन पाया जाता है, अर्थात आय तथा लाभ के बढ़ने की संभावना से यह बढ़ता है तथा इनमें होने वाली कमी की संभावना से यह कम होता है। हमने पहले भी वीडियोज़ में पढ़ा है पॉजिटिव रिलेशन एंड इनडायरेक्ट रिलेशन। इन सब बातों को अब हम समझ रहे हैं कि पॉजिटिव रिलेशन जब भी बोलते हैं हम लोग तो वह बिल्कुल एक समान चलने वाला रिलेशनशिप। यहाँ भी मैंने आपको कहा पॉजिटिव संबंध, धनात्मक संबंध। यहाँ आय और लाभ के बढ़ने की संभावना से यह प्रेरित निवेश भी बढ़ता है और आय तथा लाभ के घटने से यह घटता भी है। यह ग्राफ के द्वारा भी समझाया जाता है। इस वीडियो के बाद मैं जो वीडियो बनाऊंगी उसमें आप इसका ग्राफ देख सकेंगे। स्टूडेंट्स, प्लीज़ कोऑपरेट with the videos which we people are uploading for you, because these things will really help you at the time of examinations. So please don't get panic. If any video is somewhere hazy or you're not able to understand, please write down in the comment boxes. We will try to resolve those videos again. Thank you dear students. So continuing with the investment topic, the second topic is autonomous investment, स्वचालित निवेश। This word autonomous must be explaining you something. आप देखते हैं जब आप कॉलेज जाते हैं तो वहाँ गेट पर सबसे पहले
आपके कॉलेज के नाम के साथ लिखा होता है ऑटोनॉमस। यह ऑटोनॉमस शब्द ही आपको बहुत कुछ एक्सप्लेन कर देगा इस निवेश के बारे में। स्वचालित इसे हम कहते हैं। स्वचालित मीन्स जिसके ऊपर कोई हार्ड बाउंडेशंस नहीं होते हैं। यह खुद ही अपने डिसीजंस को लेता है और उसे इम्प्लीमेंट करता है। इस तरह के निवेश में प्रॉफिट मेकिंग ही सबसे बड़ी थॉट नहीं होती है। यहाँ ओवरऑल प्रोग्रेस के बारे में हम लोग देखते हैं। तो इस तरह के निवेश में हम लाभदायकता की संभावना तथा आय के स्तर से स्वतंत्र रूप को देखते हैं। यह वह निवेश है जो आय के स्तर में होने वाले परिवर्तनों से स्वतंत्र होता है। यह निवेश सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में कुल मांग के स्तर को बढ़ाने के लिए किया जाता है। यह निवेश लाभदायकता की संभावना के लिए किया जाता है। निवेश के दो निर्धारक तत्व होते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इस टॉपिक में। ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पोर्शन है जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से ग्राफ के साथ समझाऊंगी। अभी मैं बस आपको एक सिंपल सा डेफिनेशन दे रही हूँ। निवेश के दो निर्धारक तत्व होते हैं। पहला, पूंजी की सीमांत कुशलता, इसे हम लोग कहते हैं मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, पूंजी की सीमांत कुशलता। दूसरा निर्धारक तत्व है ब्याज की दर, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब हम लोग इन बारी बारी से इस मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल और रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में जानेंगे। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को हम एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी भी कहते हैं। यह पूंजी की अतिरिक्त निवेश से प्राप्त होने वाले लाभ की संभावना है। ब्याज की दर, आप जानते हैं ब्याज क्या होता है। निवेश किए जाने वाले धन की लागत को ब्याज कहते हैं। स्टूडेंट्स, अभी मैंने बहुत ही संक्षिप्त वर्णन किया है आपके निवेश और निवेश फलन के बारे में। प्लीज़ go through these topics in your books also, and I will try to explain it again with the videos which I will upload after this, in which you will find the diagrams and its perfect explanation. Thank you, students.